और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की खबर के साथ। जिस मामले में जो जानकारी है वो ये आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज भी पूछताछ करेगी एसआईटी। गोविंद देवगिरी से आज फिर पूछताछ करेगी एसआईटी। एसआईटी आज बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। तो लगातार एसआईटी, क्योंकि 15 दिन और एक्सटेंड जो हुए हैं, उसके पहले ये कहा जा रहा था कि 15 दिन के भीतर रिपोर्ट आएगी। हालांकि वो रिपोर्ट एसीएस होम को दी गई और 15 दिन और एक्सटेंड किए गए, जिसमें और कई लोगों से पूछताछ जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मंदिर के निर्माण कार्यों की भी जांच करेगी एसआईटी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है जमीन खरीद फरोख्त की भी जांच होगी। शुरुआती जांच में एसआईटी को कुछ अहम सबूत मिले हैं। अब क्या सबूत मिले हैं, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की जांच का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है, कुछ और भी लोगों से पूछताछ संभव है। इधर अयोध्या पुलिस ने 45 दिनों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। चढ़ावा गिरती करने का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। फुटेज में 8 से 5 आरोपी पैसे चुराते हुए दिखाई दिए हैं। फुटेज में नकदी निकालते और छिपाते दिखे हैं आरोपी। फुटेज में नोटों के बंडल कपड़ों मोजों में छुपाते हुए नजर आए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही एसआईटी उन सभी लोगों से सवाल जवाब कर रही है। सूत्रों के माने तो कल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से सवाल जवाब हुए। इस बीच सूत्रों ने यह दावा किया कि एसआईटी को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 8 से 5 आरोपी पैसा चुराते हुए दिख रहे हैं। सभी आरोपी नोटों के बंडल, कपड़ों और मोजों में से पैसे चुराते नजर आए थे। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आज भी एसआईटी की यह पूछताछ जारी रहेगी। गोविंद देवगिरी और बैंक अधिकारियों से आज भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच के बीच एक जो खबर आ रही है, अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला को कस्टडी में लिया है। जेल से अविनाश को लेकर निकली है पुलिस। अविनाश शुक्ला से चढ़ावे का कैश और सबसे ज्यादा कैश, बल्कि आप ये कहिए कि बरामद हुआ था। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अविनाश शुक्ला को कस्टडी में लिया गया है, जेल से लेकर निकल गई है अयोध्या पुलिस। अब सवाल यही हो रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ही था तो आपने पहले रिमांड क्यों नहीं ली, सीधा जेल में भेज दिया गया। पहले रिमांड ली जाती है, एक प्रोसेस जो होता है वो तो यही कहता है। लेकिन खैर अब वो जेल से लेकर निकली है अयोध्या पुलिस। अब ये देखना होगा कि कहां कहां पर ये दबिश देती है या कहां कहां पर लेकर जाएगी अविनाश शुक्ला को, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन अविनाश शुक्ला ने चोरी के बाद कबूल की थी। कुछ लोगों के नाम भी अविनाश शुक्ला ने लिए थे और ये बताया था कि किस तरह से ये मिली भगत से था। ऐसा नहीं है कि किसी एक का ये काम है, इसको भी जानकारी थी तो उसको भी जानकारी थी। ये दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब कहां लेकर जा रही है अविनाश शुक्ला को, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। राम मंदिर चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी ट्रस्ट के वरिष्ठ लोगों से पूछताछ हो रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने एसआईटी को बताया है कि टिन्नू यादव ने उनके साथ विश्वासघात किया। कहा यह जा रहा है कि टिन्नू यादव ही वो शख्स है जिसने भरोसा तोड़ा, मंदिर में चोरी करवाई। फिलहाल एसआईटी को अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपनी है। ये वो 8 लोग हैं जिन पर रामलला के चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा है। ये वो 8 लोग हैं जो इस वक्त जेल में हैं। ये वो 8 लोग हैं जिनके घरों में पुलिस को भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है। मंदिर में हुई चोरी की जांच एसआईटी के जिम्मे जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे खेल में क्या सिर्फ यही 8 लोग शामिल हैं या फिर ये नेक्सस और भी बड़ा है। एसआईटी इसी पहेली को सुलझाने में लगी है। चंपत राय से लेकर ट्रस्टी अनिल मिश्रा जांच के रडार में हैं। कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। इन सारी तफ्तीशों के बीच जो एक बात निकलकर सामने आई है वो ये कि टीनू यादव नाम के इस शख्स ने विश्वासघात किया है और मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। टीनू यादव के घर से पुलिस ने 1 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। टीनू जेल में है।
लेकिन जांच में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। एसआईटी की पूछताछ में जो गवाही हुई है उसमें हर किसी ने टीनू यादव पर ही उंगली उठाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपत राय ने पुलिस को बताया कि उनके सहयोगी टीनू यादव पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। दूसरे ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी यही बात कही है। सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला ने बताया कि टीनू यादव के पास काउंटिंग रूम की एक चाबी थी, जहां भक्तों के चढ़ावे की गिनती, मिलान और बैंक में जमा करने से पहले कुछ समय के लिए रखा जाता था। जांच करने वालों का शक है कि काउंटिंग रूम में जाने से टीनू को गिनती में हेरफेर करने और डोनेशन के पैसे को दूसरी जगह भेजने में मदद मिली होगी। एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है और वो नाम है टीनू यादव का, जो चंपत राय के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। देखा जाए तो दान चोरी मामले में जिन 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें टीनू यादव का भी नाम शामिल है। और इस वक्त मैं अयोध्या के उसी स्वर्ग द्वार मोहल्ले में हूं जहां पर टीनू यादव का पैतृक निवास है। आप देख सकते हैं कि ये टीनू यादव का घर है, जहां पर टीनू यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि टीनू यादव इस वक्त जेल में है, पुलिस की गिरफ्त में है। और देखा जाए तो इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इतना ही नहीं, टीनू यादव के घर पुलिस छापेमारी भी कर चुकी है। घर में फिलहाल ताला लगा है। परिजन कहां हैं इस बात का अभी तक नहीं पता चला है। इस बीच नए खुलासे में यह भी पता चला है कि कथित तौर पर चोरी की गई नकदी को मंदिर परिसर के शौचालयों में छिपाया जाता था और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकाला जाता था। अब एसआईटी सफाई और रखरखाव करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। इस बीच पुलिस ने कोर्ट में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से अब तक 79.85 लाख रुपए नकद और 1121 अमेरिकी डॉलर और सोना चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज हो गया है। आरोपी लवकुश मिश्रा के खिलाफ अब सीएम योगी का पीला पंजा चलने को तैयार है। हादतगंज बनवीरपुर में बना रहा ये आलीशान 2 मंजिल मकान अब सीधे अयोध्या विकास प्राधिकरण के निशाने पर है। दस्तावेजों में ये जमीन पिछले साल अक्टूबर में लवकुश ने अपने पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम महज 8.8 लाख रुपए में दिखाई थी, जिसकी असली कीमत 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। एडीए ने सुप्रिया मिश्रा को अवैध निर्माण का नोटिस थामकर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 हफ्ते में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो चढ़ावा चोरी से बने ये अवैध आशियाना मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि साफ संदेश है, आरोपियों के अवैध आशियाने पर बुलडोजर गरजेगा और अब कोई चंदा चोर सख्त कार्रवाई से नहीं बचेगा। कह सकते हैं कि जांच के केंद्र बिंदु में टीनू यादव का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि पूरे मामले की जो जांच है एसआईटी दोबारा शुरू कर चुकी है, चूँकि 15 जुलाई तक का समय मिला है और माना जा रहा है कि टीनू यादव से जुड़े जो तमाम लोग हैं, चूँकि एक जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो टीनू यादव का भतीजा है जो गिनती के काम में लगा हुआ था। उसका भी घर आप देख सकते हैं कि बगल में उसका घर है और टीनू यादव के साथ साथ पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मामले की जांच एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ने वाली है और ना सिर्फ टीनू यादव बल्कि तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी आगे बढ़ती दिख रही है। संदेश साफ है कि जिसने भी राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की है वो किसी भी सूरत में बच नहीं सकेगा। योगी आदित्यनाथ ने भी यही मैसेज दिया है और जिस तेजी के साथ इस पूरे मामले की जांच हो रही है उससे देखकर यही लगता है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एसआईटी की टीम अयोध्या में राम मंदिर परिसर पहुंची है। राम मंदिर परिसर में एसआईटी आज भी पूछताछ करेगी, ये जानकारी मिल रही है। एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है अयोध्या में राम मंदिर परिसर। कुछ और भी लोगों से जो पूछताछ होनी है, बैंक कर्मचारी भी जो कि रडार पर हैं उनसे पूछताछ होनी है। माना जा रहा है कि आज फिर गोविंद देवगिरी से पूछताछ हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसके अलावा अविनाश सिंह हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश सिंह, लेकिन अभी खबर आई और जो तस्वीरें सामने निकल कर आई कि पुलिस जेल से अविनाश शुक्ला को लेकर गई है, कहां लेकर गई है?
हिमानी देखिए, दो बड़े अपडेट हैं इस वक्त दान चोरी मामले में। पहला जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि आज दूसरे दिन भी, चूंकि कल दोपहर में एसआईटी की जो टीम थी वो पहुंची थी राम मंदिर परिसर में और वहां पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ कुछ और लोगों से पूछताछ हुई थी। हालांकि एसआईटी की जो टीम है आज एक बार फिर से राम मंदिर परिसर पहुंची है और आज भी गोविंद देवगिरी की बात करें या फिर अनिल मिश्रा की बात करें, और चूंकि आज महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज बैंक के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ होगी। जो दूसरा बड़ा अपडेट है वो ये है कि अविनाश शुक्ला जो इस केस का एक मुख्य अभियुक्त है, जो मुख्य आरोपी है, उसको जो पुलिस की टीम है अब से थोड़ी ही देर पहले, चूंकि देखिए यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, चूंकि ये अयोध्या पुलिस लाइन है और इसके ठीक सामने मैं आपको चारदीवारी दिखा देता हूँ। पुलिस लाइन के ठीक सामने यहाँ पर जो जिला कारागार है वो स्थित है। चूंकि यहीं पर जो तमाम आरोपी हैं वो यहाँ पर बंद हैं, तो यहाँ से अविनाश शुक्ला को जो पुलिस की टीम है यानी कि एसओजी की जो टीम है वो लेकर पुलिस लाइन पहुंची है। और जहाँ पर इस वक्त जो ये आप गेट देख रही हैं, चूंकि यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है, सारे जो गेट हैं पुलिस लाइन के वो बंद कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर अविनाश शुक्ला को लाया गया है और यहाँ पर जो एसओजी की टीम है वो अविनाश शुक्ला से लगातार पूछताछ कर रही है। नहीं तो अगर ऐसा ही था अविनाश के बाद अविनाश शुक्ला को जो अगर ऐसा ही था तो फिर रिमांड क्यों नहीं ली गई? प्रोसेस तो यही कहता है, एक प्रोटोकॉल होता है वो भी फॉलो नहीं किया गया। भाई पहले तो रिमांड ही होती है, उसके बाद ही भेजा जाता है ना जेल। यही प्रोसेस होता है कि पहले जेल भेज दिया जाता है उसके बाद। ये उल्टा चल रहा है क्या? नहीं देखिए हिमानी, अगर ना हिमानी देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि अविनाश शुक्ला का रिमांड पुलिस कल ही ले चुकी है। अगर हम पहले की बात करें तो चूंकि उस वक्त मुहर्रम की छुट्टी थी और जो रिमांड कोर्ट था उस वक्त बंद था, उस वजह से संभवतः पुलिस रिमांड नहीं ले पाई थी। लेकिन चूंकि अविनाश शुक्ला वो व्यक्ति है जिसके पास से सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि अविनाश में इसलिए ये कह रही हूँ, अविनाश में इसलिए आपसे ये कह रही हूँ क्योंकि देखिए रिमांड पर तब नहीं लिया जाता, सीधा जेल तब भेज दिया जाता है कि भाई जब ये आप आश्वस्त होते हैं या आपको ये होता है कि अब आपको कुछ पूछना नहीं है इससे, अब बस जो पूछना था, जो भी सारी कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है, इसलिए सीधा जेल भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस मामले में, किसी पूरे 8 आरोपियों में किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा। के भी आ रही हूं मैं। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए ये बिल्कुल सच है क्योंकि पुलिस को रिमांड लेने की जरूरत थी उस वक्त। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस वक्त चूंकि मुहर्रम की छुट्टी थी, कहा जा रहा है कि जो कि पुलिस की भी ये दलील थी कि रिमांड जो कोर्ट था उस वक्त बंद था, तो पुलिस ने कहा कि हम बाद में रिमांड लेंगे। हालांकि जब पिछले दिनों कोर्ट में पेशी हुई उस वक्त भी चूंकि ये जो तमाम आरोपी थे इनको एक बार फिर से जेसी में भेजा गया, लेकिन अविनाश शुक्ला की रिमांड कल शाम में ही पुलिस ने ले ली है। और चूंकि देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि अविनाश शुक्ला को ना सिर्फ यहां पर अविनाश शुक्ला से पूछताछ की जा रही है, बल्कि अविनाश शुक्ला को यहां से प्रतापगढ़ पुलिस लेकर जाने वाली है जहां पर इसका पैतृक निवास है। चूंकि अब हम इस पर आएंगे, पैतृक निवास भी लेकर जाया जाएगा जिस तरह से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह बता रहे हैं। अविनाश, मैं लौट रही हूं आपके पास, एक बार केबी शुक्ला का भी हम रुख कर लेते हैं। केबी शुक्ला, अब आज और क्या, क्योंकि अविनाश भी बता रहे हैं कई सारी डेवलपमेंट है, एसआईटी की टीम जो है वो एक बार फिर से पहुंच चुकी है राम मंदिर परिसर, क्या अपडेट वहां से मिल रही है? देखिए आपको बता दें कि एसआईटी का दूसरा दिन है और आज 10 से 11 के बीच में एसआईटी राम मंदिर पहुंचेगी और अपनी जो जांच की कड़ी है उसको आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही अविनाश शुक्ला का रिमांड शुरू हो चुका है। जो उसके आईओ हैं वो प्रतापगढ़ ले जा सकते हैं क्योंकि जिस वाहन को बरामद करना है, जो जिस वाहन से अविनाश अयोध्या से प्रतापगढ़ जाता था, उम्मीद की जा रही है कि उसी वाहन से वो पैसे के बंडल भी ले जाता था। इसके साथ ही जो दानपाल से आभूषण चुराए गए हैं, जो गायब है, उनकी भी रिकवरी करनी है। तो कुल मिला के जो है जिस तरह से विवेचना चल रही है और अब उसका रिमांड शुरू हो गई है, एसआईटी भी राम मंदिर परिसर पहुंचेगी और जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाएगी क्योंकि वित्तीय लेन देन की गड़बड़ी है। तो कोषाध्यक्ष आज फिर पूछताछ होगी क्योंकि गोविंद देवगिरी महाराज से कल लंबी पूछताछ हुई, आज भी उससे पूछताछ होगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। के भी बहुत शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जीजा साले की जोड़ी के कारनामों पर एक बड़ा खुलासा हुआ। दावा है कि अनुकल्प मिश्र और उसके साले लवकुश मिश्रा ने महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चढ़ावा चुराया। दोनों कैसे चोरी का खेल खेल रहे थे और अब तक कितनी रकम बरामद की जा चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, मौज कर रही थी जीजा साले की जोड़ी। लवकुश और अनुकल्प मिश्रा
महाकुंभ के दौरान लूट का खेल खेला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा दान का गबन किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और दान की रकम भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी आरोपियों ने फायदा उठाया और चढ़ावे की रकम गायब करनी शुरू कर दी। ये बताया जा रहा है कि सबसे अहम किरदार लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा का है। महाकुंभ के दौरान अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा पर सबसे ज्यादा दान चोरी करने के आरोप हैं। अनुकल्प मिश्रा को बैंक की तरफ से नोट गिनने की जिम्मेदारी मिली थी। खास बात यह है कि अनुकल्प मिश्रा ने अपने साले लवकुश मिश्रा को इसी काम में लगा दिया था। आरोप है कि जीजा साले की जोड़ी ने मिलकर चढ़ावा चोरी की प्लानिंग की और उसे अंजाम भी दिया। दोनों से अब तक 31,07,046 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। आरोप है कि चोरी के रुपयों से ही जीजा साले ने आधा दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टी भी खरीद ली, जिसका पता पुलिस ने लगा लिया है। राम भक्तों की ओर से चढ़ाई गई रकम से इन दोनों की किस्मत ऐसी बदली कि देखते ही देखते ये करोड़पति बन गए। आरोप है कि अनुकल्प मिश्रा ने अपने गांव में आलीशान फार्म हाउस बनवा लिया, अयोध्या में 65 लाख रुपए का घर खरीदा और लग्जरी गाड़ियां भी बुक करने लगा। हालांकि अनुकल्प का परिवार इन आरोपों पर सवाल उठा रहा है। क्या बात है, क्या तमाशा है, हम नहीं समझ पाते हैं। अब एक दिन के वो एक दिन रोज रोज की कहानी बनी है, जीना दुश्वार हो गया है। बिल्डिंग बनी है, ये बना है, ये घर आज की बनी हुई। जब वो घर ये घर मेरा दोनों ही था, वो हमारा देवर के घर है, हमारा घर है। जब अलग बिलग हुए तो उन्होंने घर के यहाँ पर हम छप्पर रख के देखे, समझे। इन लोगों की शादी नहीं हुई तो हमारे पंडित जी ने बनवाए थे, बच्चे थे, पंडित जी ने बनवाए थे। ये एक बिल्डिंग अंकल बनवाए हैं, वो बिल्डिंग अंकल बनवाए हैं, और अंकल को थोड़ा दाग क्या लग गया है, सारा अंकल निकल गया है। ये कोई तमाशा है क्या? परिजन भले ही आरोपों को झूठा बता रहे हों, लेकिन जांच में जो सामने आया है उससे मामला गंभीर हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अनुकल्प और लवकुश की संपत्तियों का पता लगा लिया है। आगे की तफ्तीश की जा रही है। अनुकल्प मिश्रा का गांव में बना आलीशान घर भी चर्चाओं में है। हालांकि परिजन तो आरोपों पर और जांच पर सवाल उठा रहे हैं। ये पॉइंट घेरा जाता है। आरोप तो थोड़ा लगे हुए हैं, आरोप लगने के बदले इतने बड़े आरोप लगे है। बिल्डिंग अनुकल्प बनवाए हैं, वो अनुकल्प बनवाया है, पेंट हाउस अनुकल्प बनवाया है। अब 18-20 साल का लड़का क्या कर सकते हो? अभी पढ़ाई कर रहा था, हम सोच रहे थे कि न बोले, लेकिन हद हो गए, एकदम हद हो गए, जीना दुश्वार हो गया है। अब कितना इसमें जांच चलेगी? अनुकल्प मिश्रा की उम्र का हवाला देकर परिवार उनका बचाव कर रहा है, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। जांच और छापेमारी के दौरान अनुकल्प मिश्रा के घर में 16,82,046 रुपए मिले। इसके बाद भी परिजनों को भरोसा नहीं हो रहा। अनुकल्प की मासूमियत के बारे में बताकर वो आरोपों को निराधार बताने में जुटे हुए हैं। अनुकल हमारा बहुत अच्छा पोता है, ये कब्बो न कहूँ चुंगली करे, न शिकायत करे, न कोनो बच्चे के लगे खड़े हुए, न गुटखा पान खाए, समझता है। चढ़ावा चोरी केस में अपने जीजा अनुकल्प मिश्रा के साथ लवकुश मिश्रा भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। जांच में हो रहे खुलासों के बीच अयोध्या के शहादतगंज बबीरपुर इलाके में बन रहा 2 मंजिला मकान चर्चा में है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मकान गिरफ्तार आरोपी लवकुश मिश्रा के परिवार का है। वहीं दस्तावेजों के मुताबिक संपत्ति उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि 12,000 सैलरी की नौकरी करने वाले आरोपी के परिवार के नाम इतनी तेजी से तैयार हो रही संपत्ति की कहानी क्या है? इसका जवाब अब जांच एजेंसी तलाश रही है। जांच के दौरान ही लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 रुपया कैश मिला। सूत्रों के मुताबिक लवकुश मिश्रा के पिता पुलिस कस्टडी में हैं। लवकुश मिश्रा पर अपने जीजा अनुकल्प के साथ मिलकर चढ़ावा चोरी में भागीदारी का आरोप है। हालांकि लवकुश पर जो आरोप लगे हैं उसके परिजन भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये कैसे हुआ। यही सब पूछते हैं भैया, पैसा कौड़ी कहाँ रहत रहे, कहाँ करते रहे भैया, हमारा तबीयत नहीं ठीक रहते बच्चा। हाँ, ये सब पूछत रहे। कंडा में पैसा हम कहा जाओ भैया, उतिन के उका धरे रहे, दूध बैठा कंडा, जाओ भैया के देख लो जाओ। हाँ। तो क्या दादी क्या कहना चाहती है, जिस तरह कभी ऐसा उम्मीद थी कि लोग कुछ ऐसा काम करे? नहीं भैया, हमका उम्मीद बच्चा नहीं रहा। भैया हमारा नीक पकार उनका बनावत रहे, अब पैदल जाते हैं हमारे बच्चा समझा के आवत रहे भैया। ये तो भगवान देनी है कि करते हैं भैया।
जीजा और साले की जोड़ी को लेकर अब तक जो भी खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। फिलहाल जांच जारी है। आने वाले दिनों में पूरी साजिश और इससे जुड़े हर किरदार के चेहरे से नकाब हटना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा किरदार नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक अविनाश पूछताछ में लगातार राज उगल रहा है। इसी के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। अविनाश के खुलासे से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर में नौकरी के लिए घूस ली गई? क्या अविनाश के ठिकाने से और कैश बरामद हो सकता है? क्या चढ़ावा घोटाले का सबसे बड़ा सूत्रधार है अविनाश शुक्ला? क्या अविनाश शुक्ला के पास और भी कैश मौजूद है? अविनाश शुक्ला ने और कैश छिपाकर कहां रखा है? खबरों के मुताबिक पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढने में जुटी है। जेल में लगातार राज उगल रहा है अविनाश शुक्ला और इसके साथ ही नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कहां तक फैला है चढ़ावा घोटाले का जाल? क्या राम मंदिर में नौकरी के लिए ली गई रिश्वत? पूछताछ में अविनाश शुक्ला जो राज उगल रहा है, प्रशासन उसकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। अविनाश शुक्ला से जुड़े हर शख्स की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी अविनाश शुक्ला से जुड़ी जांच में कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर उसके भाई अमित शुक्ला की नोटों की गड्डियों के साथ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीर को पुलिस ने अपनी जांच का हिस्सा बना लिया है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस रकम का सोर्स क्या है, कहीं घोटाले से इसका संबंध तो नहीं है। वैसे अविनाश शुक्ला के पैतृक आवास पर सन्नाटा पसरा है। यहाँ उसका नया घर चर्चा के केंद्र में। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला के घर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरी मौजूदगी महेशगंज इलाके के उन्हीं के गाँव में है, जहाँ एक बार मैं तस्वीर दिखा दूं। ये अविनाश शुक्ला का मकान बना हुआ है। करीब बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने पहले ही इस मकान का निर्माण हुआ है। घर में कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन वह अंदर से ताला बंद कर लिए हैं, जिसकी वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। एक दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई है, जो अविनाश शुक्ला का पुराना पैतृक मकान है। मैं उसकी भी तस्वीर दिखाता हूँ। ठीक मेरे पीछे अविनाश शुक्ला का दूसरा मकान है और इसी मकान में बताया जाता है कि उनके पिता राम सृजन शुक्ला अपनी धर्मपत्नी के साथ रहती हैं। वहीं अविनाश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के जो भाई हैं अमित शुक्ला द्वारा एक रील बनाया गया है, जिसमें वह कुछ पैसे गिनते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदे उन्होंने उस रील को बनाकर अपने इंस्टाग्राम, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने अपलोड किया है। इसके बाद हलचलें काफी तेज हो गई हैं। यह भी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पूर्व अयोध्या से पुलिस टीम भी इनके घर पर आई थी और इनके माता पिता के अलावा अन्य लोगों से पूछताछ किया था। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अंदर से ताला बंद कर लिया और किसी भी तरीके से मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। वैसे अविनाश शुक्ला इस मामले में जुड़ा वो किरदार है जिस पर SIT का सबसे ज्यादा फोकस है। अविनाश शुक्ला के घर से सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,220 रुपए बरामद हुए हैं। अविनाश शुक्ला के घर में $1,121 भी मिले। पुलिस ने अविनाश शुक्ला से जेल में 2 घंटे से अधिक पूछताछ की है। इसके अलावा पुलिस ने अविनाश शुक्ला की एंटी करप्शन कोर्ट से 48 घंटे की कस्टडी रिमांड की। अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो माना जा रहा है कि पुलिस उसके पैतृक आवास प्रतापगढ़ जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।